हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु रिवर डॉल्फिन। जो गंगा डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु माना गया है। शांति का प्रतीक कबूतर को बोला जाता है। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है हमारे यहाँ का है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल आम है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां पाई जाती है? 24। और राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। इसके बाद 1911 में और क्या हुआ था? भारत को राजधानी दिल्ली की घोषणा की गई थी। दिल्ली दरबार जो कि 1911 में हुआ था। राजधानी दिल्ली जो है 1912 ईस्वी में बनी है, लेकिन घोषणा जो हो गई थी 1911 ईस्वी में हो गई थी। कोलकाता राष्ट्रीय पंचांग आधारित है सत संवत पर। कोलकाता राष्ट्रीय पंचांग सत संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया? 1957 ईस्वी में राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया गया था 1896 में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो कि 1896 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 ईस्वी में। राष्ट्रीय ध्वज जो है, राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां, चक्र में कितनी तिलियां पाई जाती हैं? 24 तिलियां। बाघ परियोजना का शुरुआत 1973 में हुई थी। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। अब भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? कितने हैं? 3 हैं। एक गांधी जी की जयंती हो गई, एक 15 अगस्त हो गया, और दूसरा जो बचा वो 26 जनवरी हो गया। यही 3 जो है हमारे यहाँ के राष्ट्रीय पर्व है। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके बाद गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा देश में कानून लागू हुआ था। तो जो कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है? गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, जो कि हमारा राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में भी माना गया है। पहली ओवर में हैट्रिक ली है इरफान पठान ने। इरफान पठान जी जो है उन्होंने पहले ही ओवर में हैट्रिक ली है। मिग 21 का उड़ान भरने वाली पहली महिला जो है वो अवनी चतुर्वेदी जी हैं। अवनी चतुर्वेदी जी जिन्होंने पहली मिग 21 की उड़ान भरी है। इसके बाद ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जी हैं जो उन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता है। इस बार जो टोक्यो ओलंपिक हुए इसमें उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। 2016 वाले में उन्होंने रजत पदक जीता था। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती साहा है। हाँ, और पहले भारतीय पुरुष जो है मिहिर सेन है, मिहिर सेन। इसके बाद फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने वाले पहले के एम करियप्पा हैं। इन्होंने फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण किया था, के एम करियप्पा ने। निजी क्षेत्र का पहला बैंक है HDFC बैंक। इसके बाद माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। और में असाधारण योगदान के लिए M रामानुजाचार्य को जाना जाता है। इनकी पहली जो मूर्ति कहाँ बनाई गई है? हैदराबाद में भी हाल ही में M रामानुजन की मूर्ति बनाई गई है। इसके बाद भारत की पहली ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म भानु अथैया है। पहली IPS महिला अधिकारी किरण बेदी जी हैं। सबसे तेज मानव संग्रह शकुंतला देवी है। इन्होंने मतलब देखा गया है कि कंप्यूटर से भी तेज इनकी जो गणना करने की स्पीड है। ठीक है। इसके बाद भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है MSI पद्मावती, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। इसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला है। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ पे है? लॉस एंजल्स, अमेरिका में है। इसके बाद भारतीय फिल्म उद्योग के जनक दादा साहब फाल्के जी को माना जाता है। भारत में सर्वोच्च शांति वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है। भारत रत्न से सम्मानित पार्श्व गायिका लता मंगेशकर है। इसके बाद 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना जी को मिला। इसके बाद भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भांगड़ा जो है ये पंजाब का नृत्य है, जो कि भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का नृत्य है। गिद्दा पंजाब का है। नृत्य शैली डोलू कुंथा का संबंध कर्नाटक से है।
डोलू कुनिथा का संबंध कर्नाटक से है। शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है कालबेलिया। कालबेलिया जो कि शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये एक राजस्थान का नृत्य है, लेकिन ये शास्त्रीय नहीं है। ठीक है। इसके बाद गरबा गुजरात का है। असम का लोक नृत्य नहीं है। मंदजास, मंदजास जो है ये असम का लोक नृत्य नहीं है। लोक नृत्य शैली गोटी पुआ संबंधित है उड़ीसा से। उड़ीसा का नृत्य है गोटी पुहा, ये एक लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य दुमहल है। दुमहल जो है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। इसके बाद हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य फाग है। हाँ, फाग तो बहुत यहाँ फेमस है, हरियाणा में, होली में गाया जाता है। ठीक है। इसके बाद होजागिरी, होजागिरी रिंग लोक नृत्य त्रिपुरा का है। होजागिरी नृत्य त्रिपुरा का है। आज के टाइम पे एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो नृत्य है। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। होजागिरी नृत्य जो है रिंग, वह त्रिपुरा से संबंधित है। ढीमसा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश से। ढीमसा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश से। अटान तुलन लोक नृत्य जो है केरल का है। इसके बाद केरल का नृत्य है मोहिनीअट्टम, केरल का है। हाँ, मुगल प्रभाव से संबंधित नृत्य कथक जो कि उत्तर प्रदेश का है। त्रिपुरा का लोक नृत्य नहीं है मुखौटा। मुखौटा जो है वो त्रिपुरा का नहीं है। ठीक है। इसके बाद सदीर किसका प्राचीन नाम है? भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का नृत्य है। ठीक है। घूमर किसका पारंपरिक लोक नृत्य है? राजस्थान का। घूमर राजस्थान का। जट जाटिन लोकप्रिय नृत्य है बिहार का। जट जाटिन जो है बिहार का। बिहार की राजधानी पटना है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के कितने रस हैं? भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 9 रस बताए गए हैं, जो कि शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। ठीक है। और शास्त्रीय भाषाएं कितनी होती है? 6। टीपू टापू नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक है। सुडौल लोक नृत्य कहाँ का है? लद्दाख का। सुडौल लोक नृत्य लद्दाख का है। जेलियांग लोक नृत्य कहाँ का है? नागालैंड का। बिहार का लोक नृत्य नहीं है कालबेलिया, जो कि राजस्थान का है। इस बिहार का हो ही नहीं सकता क्योंकि ये राजस्थान का है। भगवान कृष्ण की जीवन से संबंधित नृत्य मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी जो है भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है। तारपा कहाँ का लोक नृत्य है? दादरा एवं नगर हवेली का है तारपा। मिजो लोगों का पारंपरिक चेराव नृत्य है, मिजो लोगों का। इसके बाद गौड़िया नृत्य भारत के किस भाग में होता है? भारत के पूर्वी भाग में गौड़िया नृत्य होता है। सिक्किम सिक्किम में नेपाली समुदाय का नृत्य मरुनी है। सिक्किम के नेपाली समुदाय का नृत्य मरुनी है। सिर पर कलश रखकर किया जाने वाला नृत्य कारागटन है। कारागटन जो कि सिर पर कलश रख के किया जाता है। कलाश्रम संस्थान का संस्थापक बिरजू महाराज है। कलाश्रम संस्थान के संस्थापक बिरजू महाराज जी हैं। कालबेलिया राजस्थान का है। रुक्मिणी देवी और अरुडेल जुड़ी हुई है भारतनाट्यम से, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये रुक्मिणी देवी जी भारतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इसके बाद शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? 8। और शास्त्रीय भाषाएं 6 प्रकार की। उत्तराखंड का लोक नृत्य नहीं है तमाशा। तमाशा उत्तराखंड का नहीं है। ठीक है। आजीलामू में लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का। आजीलामू लोक नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश का है। सुआ लोक नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। सुआ छत्तीसगढ़ का। पोनंग लोक नृत्य प्रचलित है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। पोनंग लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। इसके बाद नृत्यांगना रंजना गौहर उड़ीसा की है। ठीक है। उड़ीसी नृत्यकार हैं। इसके बाद मंडूक शब्द जुड़ा हुआ है कुचिपुड़ी से, जो कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। बागुरुम्बा लोक नृत्य बोडो समुदाय करती है। बागुरुम्बा। ठीक है। झिझिया लोक नृत्य कहाँ का है? बिहार का। झिझिया बिहार का लोक नृत्य है। उस्ताद अहमद अली खान का संबंध सरोद वादक है। ये सरोद बजाते हैं। ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ मेरा चैनल सब लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।